नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आर के मैम पर। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आओ समझे संविधान की कड़ी में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए संविधान की प्रस्तावना, जो आपकी परीक्षा बिहार स्पेशल शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ बिहार शिक्षक भर्ती यानी BPSC TRE 4 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, वास्तव में हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है या प्रस्तावना किसे कहते हैं। तो जब आपने कोई भी किताब पढ़ा होगा, चाहे वो कहानी की हो, उपन्यास की हो, चाहे आपकी NCERT किताबें क्यों ना हो, तो आपने देखा होगा पहले पेज पर लिखा होता है भूमिका। इसी प्रकार हमारे संविधान के पहले पेज पर लिखा गया है प्रियम्बल या प्रस्तावना, जिसे संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए हम समझते हैं हमारे भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में क्या क्या लिखा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ एक एक शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन शब्दों को बहुत ही आसान भाषा में हम समझेंगे भी, ताकि आने वाले सभी प्रश्नों को हम बड़े आसानी से हल कर लें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, बेल आइकन को दबा लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए समझते हैं एक एक शब्द को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की समानता, अवसर और प्रतिष्ठा की सुनिश्चित करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा मूल संविधान का मूल प्रस्तावना। अब आपने जो पढ़ा, यहाँ एक एक शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन शब्दों का अर्थ हमें जानना अति आवश्यक है। तो चलिए समझते हैं इनके महत्वपूर्ण शब्दों को और इनके अर्थ को। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो हमारा पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरेन। दोस्तों, हमने पहले भी बताया कि संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था, तो सॉवरेन शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है ये इसका हिंदी अनुवाद है। तो सॉवरेन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, जिसका स्वयं पर अधिकार हो। अंग्रेज़ जब देश पर हमारे कब्जा किए, यानी जब हमारा भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो सॉवरेनिटी हमारे पास नहीं थी, क्योंकि उस पर क्या था, अंग्रेज़ों की संप्रभुता थी। लेकिन जैसे ही हम आज़ाद हुए, हम खुद पर संप्रभु हो गए, यानी हम सॉवरेन हो गए, हम एक सॉवरेन नेशन बने। ठीक है, तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी किसी अन्य देश पर अब निर्भर नहीं है। यहाँ सॉवरेन का सीधा मतलब हुआ स्वयं पर अधिकार। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला शब्द। हमारा अगला शब्द क्या है दोस्तों, सोशलिस्ट या समाजवादी। इसका मतलब सामाजिक आर्थिक समानता। समाजवाद, हमारा भारतीय समाजवाद से तात्पर्य है दोस्तों कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवादी समाजवाद का मिला जुला रूप है, यानी यहाँ पर सामाजिक आर्थिक समानता की बात बताई गई है। बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे फैक्ट, सारे तथ्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, आइए समझते हैं सेक्युलर। तो दोस्तों, सेक्युलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, यानी सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। किसी भी पंथ या धर्म से हम क्या हैं, निरपेक्ष हैं। सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, हम सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखेंगे, यानी किसी भी धर्म की बुराई नहीं करेंगे। सभी धर्म अपने अनुसार अपनी मान्यताओं को मान सकते हैं, लेकिन हम उनके धर्मों के प्रति कोई भी अवहेलना नहीं करेंगे।
यानी हम उनके धर्मों के प्रति क्या करेंगे, उन समान दृष्टिकोण रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यह होता है सेक्युलरिज्म का मतलब। आइए देखते हैं अगला शब्द, डेमोक्रेटिक या लोकतंत्रात्मक। इसका सीधा मतलब होता है जनता द्वारा चुनी सरकार जनता के लिए काम करे, यानी जनता के द्वारा जनता की सरकार। हमारा देश क्या है, लोकतंत्रात्मक देश है। यहाँ पर प्रधानमंत्री किसके द्वारा बनता है, जनता के द्वारा निर्वाचित होकर। ठीक है, अगला है रिपब्लिक या गणराज्य। तो अगर आपसे कोई पूछे आपका देश कैसा है तो आप क्या बोलेंगे, हमारा इंडिया रिपब्लिक है, इसीलिए हमारे देश का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ना कि इंडिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, यानी जो राष्ट्रपति होगा वह किसके द्वारा निर्वाचित होगा, जनता के द्वारा। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। न्याय से तात्पर्य है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी वह समाज में बराबर माना जाएगा। वह अमीर है गरीब है, यानी आर्थिक जो न्याय होगा वह भी उसके लिए इक्वल होगा। साथ ही साथ राजनीति में भी वह भाग ले सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का सीधा तात्पर्य है दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे संविधान की उद्देशिका में ही लिखा है, हमने अभी मूल टेक्स्ट पढ़ा भी है ना। तो किस प्रकार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, विचार की स्वतंत्रता है। यह क्या है सब, यह स्वतंत्रता हमें मिला है हमारे संविधान के द्वारा। अगला है दोस्तों समानता या इक्वेलिटी। आप यहाँ पर एक तराजू देख रहे हो ना, तो इस तराजू के आप देख रहे हैं दोनों पलड़े जो हैं वो कैसे हैं, वो बराबर हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी व्यक्ति हो वह बराबर है, समानता है, समता है, उसमें इक्वेलिटी है। क्यों, क्योंकि वह इंडियन है। तो इंडियन पीपल्स के लिए क्या है, इक्वेलिटी है। आप देख रहे हो ना तराजू, इसी प्रकार। अगला शब्द है दोस्तों बंधुता। बंधुता या भाईचारा। तो हमारे देश की ये भी बहुत प्राथमिकता रही है कि यहाँ विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन आपस में हम क्या करेंगे, भाईचारे से रहेंगे, यानी यहाँ पर बंधुता या फ्रेटर्निटी की बात बताई गई है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण तथ्य या बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है इस वीडियो का कि हमारा संविधान कब लागू हुआ। ये आपसे कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और आपकी आने वाली परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जानिए दोस्तों, भारतीय संविधान की जो ये प्रस्तावना है जिसे हम पढ़ रहे हैं, ये प्रियम्बल का व्यवस्था हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यह अमेरिका संविधान से लिया गया, यानी यह व्यवस्था अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया। स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों इसे संविधान सभा ने, यानी प्रियम्बल को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को क्या किया, अंगीकृत किया। और ऐसा हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो कब, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों, लागू कब हो रहा है आपका, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ठीक एक वर्ष बाद। और इसका मुख्य उद्देश्य है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना। ठीक है, तो ये है आपका संविधान। और यहाँ से तथ्य जितने भी इम्पोर्टेंट है आपके, यकीन जानिए प्रश्न यहाँ से ज़रूर आपको मिलेंगे। देखिएगा आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए देख लेते हैं। दोस्तों प्रस्तावना क्या है, यह सबसे पहले हमारे संविधान की आत्मा या भूमिका है। दूसरा इम्पोर्टेंट तथ्य दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। दोस्तों पंथनिरपेक्ष यहाँ से गलती से टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तीसरा महत्वपूर्ण है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती केस में यह तय किया गया कि संविधान जो है संविधान का एक अभूतपूर्व हिस्सा है, यानी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह क्या है, संविधान की प्रस्तावना। केशवानंद भारती 1973। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों प्रस्तावना
संविधान की व्याख्या के लिए मार्गदर्शक है। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या के लिए क्या है? मार्गदर्शक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों इससे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।